तो आइए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, जिसमें है हमारा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स को नेम कैसे दिया जाता है, उनके नाम कैसे दिए जाते हैं। और याद रखिएगा कि हम लोग जब भी ये पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक हर एक डेटा अच्छे तरीके से पहुंचे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, साथ साथ में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा कंटेंट ईज़िली समझ में आए। तो चलिए देखते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक इजी वे में सारी मेरी बातें पहुँचें। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो उनके नेम हैं उनके दो नाम होते हैं, ठीक है ना। जनरली उनके दो नाम होते हैं। तो देखिए कौन कौन से। पहला है कॉमन नेम्स और दूसरा है ऑफिशियल नेम। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमन नेम्स और ऑफिशियल नेम्स के बारे में हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए देखिए, जैसे हमने क्या लिया है, एक बॉय लिया है, एक लड़का लिया है, ठीक है ना। और उस लड़के का नाम जो है वो दो होंगे। आप कहेंगे कैसे दो होंगे, तो आइए देखिए। एक होगा उसका कॉमन नेम, और दूसरा होगा उसका ऑफिशियल नेम। अब कॉमन नेम क्या है, मान लेते हैं कि उस लड़के का जो कॉमन नेम है वो हम लोग घरों में अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स उस लड़के को लक्की के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी लड़के का जो ऑफिशियल नेम है वो है आपका रजत। तो याद रखिएगा कि ये रजत जो नेम है वो ऑफिशियल नेम है, और वो पूरे ऑल ओवर सभी जगह पे ये नाम उसका जाना जाएगा। लकी एक कॉमन नेम हो गया जो केवल और केवल आप लोग के फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल ही उस बॉय के इस नाम को बोलेंगे। लेकिन ये जो रजत है वो पूरा ऑल ओवर जितने भी समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोग होंगे सभी रजत नाम से ही उसको जानेंगे। लकी नाम से उसे कुछ ही लोग जानेंगे, जबकि रजत नाम से उसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये रजत जो है इस बॉय का ऑफिशियल नेम है। ठीक उसी तरीके हर एक कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है जो जनरली हम लोग यूजुअली बोलने में लेते हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिशियल नेम होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक इसी तरीके जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके हर एक कंट्री में एक कॉमन नेम है उनके खुद का, कि हाँ मैं इस कंपाउंड को इस नाम से बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे सभी के, अब इतनी सारी कंट्रियां हैं, सभी ने अपने अपने कॉमन नेम बना रखे हैं उस कंपाउंड के, तो ये क्या होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इसीलिए एक ऑफिशियल नेम आया कि उस नाम को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा। तो क्योंकि भाई जो भी हम अगर कोई भी कंपाउंड नेम बोल रहे हैं, हो सकता है पॉसिबल कि वो इंडिया में बोला जाता हो और चाइना में उसी कंपाउंड को किसी अदर नेम से बोला जा रहा हो, और दूसरी कंट्री में उसी कंपाउंड को किसी और नाम से जाना जाए। तो अब हम लोग तो चाइना या अदर कंट्री की लैंग्वेज जानते नहीं हैं, तो यूजुअली कॉमन नेम्स जो हैं
वो अलग अलग कंट्री में अपने अपने बोले जाते हैं और ऑफिशियल नेम इसलिए बना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड उस कंपाउंड को उस नाम से जाने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द ऑफिशियल नेम और सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर गिवन बाय IUPAC। ये जो ऑफिशियल नेम है या सिस्टमैटिक नेम है, इसे दिया है एक सोसाइटी ने जिसका नाम है IUPAC। अब ये IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखिएगा, IUPAC को हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ईयर था 1958। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सभी के दो नाम होते हैं, एक जनरली कॉमन नेम, एक ऑफिशियल नेम। चलिए, ये जो हमारा जो ऑफिशियल नेम है उसे कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखिए। तो ऑफिशियल नेम डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पे, और नंबर ऑफ कार्बन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके नेम्स में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आता जाएगा। तो देखिए, अगर कार्बन का नंबर 1 हो, यानी केवल सिंगल कार्बन है, तो उसे मेथ नेम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है यानी 2 है, तो उसे एथ। कार्बन का नंबर 3 तो उसे प्रोप, 4 तो ब्यूट, कार्बन का नंबर 5 तो पेंट, कार्बन का नंबर 6 तो हेक्स, कार्बन का नंबर 7 तो हेप्ट, कार्बन का नंबर 8 तो ऑक्ट, कार्बन का नंबर 9 तो नोन, कार्बन का नंबर 10 तो डेक। तो कुछ इस तरीके आपको ये सीरीज याद रखनी होगी, क्योंकि ये जो ऑफिशियल नेम है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन्स पे, यानी कितने नंबर हैं कार्बन के। तो अगर 1 होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नोन और 10 होगा डेक। तो कुछ ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट कैसे समझते हैं इसको मैं समझाऊंगा। तो चलिए, पहले स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नेमिंग किस तरह होती है। आइए देखिए किस तरीके हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को। तो आपको याद होगा कि मैंने एक टर्म आया था एल्केन, जब मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो क्या टर्म आया था? एल्केन। ठीक है ना? तो मैंने ये भी बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड का यूज होता है ना? तो चलिए देखिए यहाँ पे किस तरीके नेमिंग होती है, इस चीज को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब जैसा मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यानी 1 सिंगल, और सभी को सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि वैलेंसी 4 है तो सभी को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गई पूरी इसकी वैलेंसी। हाइड्रोकार्बन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, इसलिए इसे एल्केन बोलेंगे। ठीक, आइए, चूंकि इसका जो इंटरनेशनल नेम है यानी IPAC नेम है वो होगा नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1 है, इसलिए यूज करेंगे मेथ। और फाइनली इसमें एल्केन में लास्ट में एन वर्ड जो दिख रहा है उसे यहां पर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा नाम? मीथेन। ठीक है, तो अब नाम आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है? मीथेन। अगर इसी जगह पे नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाए
इसके सभी बॉन्ड को सेटिस्फाइड कर दीजिए हाइड्रोजन से, लाइक दिस वन। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 होते हैं तो एथ वर्ड आता है, चूंकि लास्ट में क्या जोड़ना है, एन, तो यहां हो गया एथेन। इसी तरीके 3 कार्बन्स के लिए ऐसा, यहां देख रहे हैं कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन हमारे 3 हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड है। अगर 3 कार्बन है तो होगा यहां पर प्रोप। फाइनली आपको टर्म जोड़ना है एन, तो वर्ड आ जाएगा प्रोपेन, है ना। तो ये दिमाग में रखिए कि सिंगल कार्बन के लिए मेथ वर्ड यूज करते हैं, लास्ट में एन ऐड हो जाएगा तो मेथेन। 2 कार्बन्स हैं तो आपके एथ वर्ड और लास्ट में एन, एथेन। 3 कार्बन तो वर्ड यूज होगा प्रोप और लास्ट में एन ऐड हो जाएगा तो प्रोपेन। ठीक, अब यहां पे एक और देखिए, अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूट टर्म यूज किया था, लास्ट में एन जोड़ दीजिए, ब्यूटेन। इसी तरह 5 कार्बन अगर हैं तो वर्ड लिया था मैंने पेंट, लास्ट में एन जोड़ दीजिए, पेंटेन। ठीक है, तो यहां पे मैंने 5 एग्जांपल ले रखे हैं। कार्बन अगर 1 तो मेथ और लास्ट में एन, मेथेन। कार्बन 2 है तो एथ, लास्ट में एन, एथेन। कार्बन 3 है तो प्रोप, लास्ट में एन, प्रोपेन। कार्बन 4 है तो ब्यूट, लास्ट में एन, ब्यूटेन। कार्बन 5 है तो पेंट और फाइनली एन, तो पेंटेन। इसी तरीके अगर कार्बन 6 होगा तो हेक्सेन, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन के लिए हेक्स टर्म यूज करते हैं और फाइनली उसमें एन ऐड कर दीजिए, हेक्सेन। इसी तरीके अगर आपका 7 कार्बन्स हैं तो क्या वर्ड होगा, हेप्ट, और लास्ट में फाइनली उसमें ऐड करेंगे एन तो हेप्टेन। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, फाइनली लास्ट में उसे एन ऐड कर देंगे उसमें तो ऑक्टेन, फिर नोनेन और डेकेन। इसी तरीके आपका ये नेमिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने एल्केन को लेकर समझा कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, आपको ऐड क्या करना होगा, एन। ठीक है, तो एन, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो जब 10 कार्बन होंगे तो फाइनली जाके वो डेकेन पे रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे नेम लिख देता हूँ, आपको वही फॉलो करने हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 8 पे, ऑक्टेन 9 पे, नोनेन 10 पे, डेकेन। तो कुछ इस तरीके हमारी एल्केन की सीरीज बनेगी। आइए एल्कीन को समझते हैं। तो एल्कीन, ठीक है, एल्कीन में अगर आपको याद होगा तो डबल बॉन्ड का यूज होता है
और फाइनली आपको ऐड क्या करना है, इन। क्या ऐड करना है, इन। तो चलिए देखिए कैसे, एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। मैथ है तो याद रखिएगा कि मैथ में इसमें इन वर्ड नहीं आएगा, यानी मैथीन जैसा कुछ भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जोड़ने के लिए हमें 2 कार्बन की नीड होती है ना। सिंगल कार्बन में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर डबल बॉन्ड आपको बनाना है तो हमें 2 कार्बन कम से कम चाहिए। तो इसलिए इसमें मैथीन नहीं बनता है। हमें स्टार्ट करना होगा एथीन से। तो आइए देखिए, लाइक दिस वन। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है आसानी से। अब इसकी वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। ये रही आपकी वैलेंसी। और अब देखिए यहां पर ये, ठीक है। देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके जब इस तरह की सिचुएशन हो गई तो इसको बोलेंगे एथीन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोपीन के बारे में बात करें तो आइए देखिए प्रोपीन कैसे बनेगा। ये डबल बॉन्ड के साथ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। एक डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। चलिए वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, लाइक दिस वन। देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। तो इस तरीके हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हुए तो हम यहां पे वर्ड लेंगे प्रोपीन, ठीक है। अगला देखिए हम लोग बात करेंगे ब्यूटीन के लिए। ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4, इसकी वैलेंसी पूरी कर ले। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी ये एक बढ़ गई है 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके सभी कार्बन की अपनी अपनी वैलेंसी कंप्लीट है। और अब यहाँ पे ये 4 कार्बन थे, इसलिए मैंने वर्ड लिया था ब्यूट, और यहां पे लग जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। अगला टर्म अगर देखें 5 कार्बन का डबल बॉन्ड, लाइक दिस वन। सभी को कंप्लीट करा दीजिए, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा लीजिए। कुछ इस तरह इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की 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 1 2 3 4, सभी पूरी कंप्लीट है। चूंकि कार्बन का अमाउंट हमारा है 5, 1 2 3 4 5, इसलिए यहां पे आ जाएगा वर्ड पेंटीन, ठीक है। अगला एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग एल्काइन की तरफ चलेंगे। तो यहां पर देखें तो ये हमने लिया नंबर ऑफ कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, इसको डबल बॉन्ड कर दिया। यहां पे ये स्टेज हो गई, सेटिस्फाइड कर लीजिए हाइड्रोजन के साथ। वैलेंसी भी चेक कर लीजिए कि कंप्लीट है या नहीं। तो वैलेंसी कंप्लीट किया तो इस कार्बन की 1 2 3 4, 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 सभी पूरी हैं। चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए यहां पर हेक्सीन, ठीक है। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड कर लीजिए हाइड्रोजन के साथ। सभी जगह पे H लगा लीजिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन है।
क्या वैलेंसी पूरी है? देखिए काउंट करिए इसकी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4, सभी की चेक करेंगे, ऐसे ही आपको मिल जाएगी। यहां पर देखिए 7 कार्बन है इसलिए हेप्टीन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन होगा। चलिए यहाँ पे मैं एक टर्म लिख देता हूं, फिर आप लोग आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर मैथ बनता नहीं, मैनी मेथीन होगा नहीं, इसलिए क्रॉस। यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथीन, 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, 5 कार्बन के लिए पेंटीन, 6 कार्बन के लिए हेक्सीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टीन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टीन, 9 कार्बन के लिए नोनिन और 10 कार्बन के लिए डेकिन, ठीक है। तो सभी कार्बन के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाए थे, अप्रोक्सीमेट 7 तक तो मैंने आपको दिखाए थे। इसी तरीके हम आगे कंटिन्यू करके ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन का भी स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एल्काइन की तरफ। तो चलिए एल्काइन देखते हैं कि एल्काइन क्या है और किस तरीके इसको हम लोग फॉलो करेंगे। आइए एल्काइन, एल्काइन के लिए आइन लगा दिया है, ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट में जोड़ेंगे YNE आइन, ठीक है। इसमें भी याद रखिए कि मेथाइन नाम का कोई भी आपका कंपाउंड नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल कार्बन के थ्रू नहीं कंप्लीट हो सकता है, हमें डबल कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए देखिए हम लोग एथाइन की तरफ चलते हैं। तो एथाइन, एथाइन के लिए देखिए यहाँ पर ये हमने 2 कार्बन लिए और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करा दिया। वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। चलिए काउंट करते हैं क्या वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, यानी पूरी है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग एथाइन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए प्रोपाइन। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, अगर ध्यान दें तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और अगर इस कार्बन की वैलेंसी देखें 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, ये कंप्लीट हो गई, वैलेंसी सारी पूरी कंप्लीट है। सारे को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा दिया है। अब यानी नंबर ऑफ कार्बन 3 था, इसलिए प्रोपाइन, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, आइए हम लोग ब्यूटाइन की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 4, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, 3 बॉन्ड हमारे अवेलेबल हैं। वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लीजिए। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 काउंटिंग कर ले वैलेंसी को। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 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 सभी कंप्लीट है। सभी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड किया हुआ है। देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइन यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, क्योंकि 4 कार्बन यानी ब्यूट वर्ड आता है। आइन हमें लास्ट में फाइनली जोड़ना ही है, तो ब्यूटाइन है, ठीक है। अगला आइए हम लोग पेंटाइन के लिए चलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लीजिए सभी को हाइड्रोजन के साथ। ये ध्यान दीजिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4। इसी तरीके सभी सेटिस्फाइड हैं और हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लिए हमने। तो यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा पेंटाइन, ठीक है। इसी तरीके हम 6 को ले सकते हैं। ये रहा, बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 है। वर्ड हम लोग लेंगे हेक्साइन, ठीक। इसी तरीके अगर 7 कार्बन आपने ले लिया है तो हेप्टाइन, 8 कार्बन ले लिया है तो ऑक्टाइन, 9 कार्बन ले लिए हैं तो नोनाइन और 10 कार्बन ले लिए यानी 10 ले लिए हैं तो डेकाइन।
तो इस तरीके हमारा एल्काइन कंप्लीट होता है। आज की डेट में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में स्टडी की। ध्यान दीजिए कि आपको एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड होगा और एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। याद रखने वाली बात यह है कि एल्केन बनाते समय मेथेन तो बनेगा, लेकिन एल्कीन और एल्काइन बनाते समय मेथीन और मेथाइन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 कार्बन की जरूरत होगी, इसलिए मेथाइन जो होगा और मेथीन होगा, ये दोनों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं। इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एल्कीन और एल्काइन बनाते समय जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी कहां से होगी? एथीन और एथाइन से। मैं यहाँ पर एक बार सारा डेटा नोट कर देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर यहीं से हम लोग आपका आज का टॉपिक वाइंड अप करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं सारा डेटा एक बार नोट डाउन कर देता हूं, जिससे आपके लिए इजी हो जाए। चलिए यहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ का आज का टॉपिक वाइंड अप करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के बेस पे अगर हम लोग एल्केन को लेकर चलेंगे तो सिंगल बॉन्ड मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। यहाँ पर एल्कीन के लिए जब बात करेंगे तो डबल बॉन्ड, चूंकि एल्कीन बनाते समय हमारा मेथीन नहीं बनता है इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। हम लोग एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन। ठीक उसी तरीके एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर भी मेथाइन नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन की जरूरत है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एथाइन से। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। तो इस तरीके हमारा पूरा आईपीएससी जो नेम है वो आपका कवर होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में और वहां पर बात करेंगे आइसोमर्स वगैरह को लेकर।